दोस्त, अगर आप भी महंगाई से परेशान हो करके आप अपना खुद का बिजनेस करना सोच रहे हैं तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं शशि विश्वकर्मा आप सबका दोस्त और इस वीडियो का होस्ट आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल फ्री बिजनेस आइडियाज़ में। आज हम बात कर रहे हैं अगरबत्ती बनाने का बिजनेस का। इस बिजनेस को शुरू करके आप अच्छा खासा पैसा कैसे कमा पाओगे। भारत में इस बिजनेस का डिमांड बहुत ही ज़्यादा है। भारत में अगरबत्ती का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। इस बिजनेस की एक खास बात यह है कि इसमें आपका नुकसान होने का डर 0 के बराबर है। अगर आप ये बिजनेस शुरू करते हैं तो आप अच्छा इनकम यहाँ से जनरेट कर सकते हैं, क्योंकि अगरबत्ती बनाने का बिजनेस में अगरबत्ती का गुणवत्ता ही बिजनेस की आय को बढ़ाता है। तो आप क्वालिटी से समझौता मत कीजिएगा। ऐसे में अगर आप इस बिजनेस को शुरू करते हैं तो आप देखोगे कि एक हफ्ते में आप अच्छा खासा पैसा कमाने लग जाते हो। अगरबत्ती बनाने का बिजनेस को शुरू करने से पहले आपको एक मशीन की ज़रूरत होती है, जो बाज़ार से आपको ऑफलाइन और ऑनलाइन मिल जाएगा। जब आप इंडिया मार्ट के वेबसाइट के ऊपर में जा करके अगरबत्ती मेकिंग मशीन अगर आप सर्च करोगे तो रिजल्ट आपको शो करना स्टार्ट हो जाएगा। आपके अपने बजट के हिसाब से वहाँ से आप मशीन को परचेज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें बड़ी भी मशीन होती है और छोटी भी मशीन होती है। तो आप अपने बजट के हिसाब से आप देख सकते हो कि आपका बजट क्या है, उस हिसाब का मशीन आप ला सकते हैं। मशीन इसके लिए ज़रूरी है क्योंकि मशीन के जरिए स्टिक को आसानी से चिपकाया जा सकता है। साथ ही इन मशीन के जरिए आप भारी मात्रा में अगरबत्ती का प्रोडक्शन कर सकते हैं। इस मशीन का एक खास बात और है कि इस मशीन को चलाना बहुत ही इजी है। आप 1 से 2 बार में आप मशीन को चलाना सीख सकते हैं और इजी वे में आप मशीन को ऑपरेट कर सकते हैं। जब आप अगरबत्ती बनाना स्टार्ट कर देंगे तब देखेंगे आप आसानी से इस अगरबत्ती को मार्केट में भी सेल कर पाओगे। मैं ऐसा ट्रिक आपको बताऊंगा अगरबत्ती सेल करने का, मार्केट में किस तरीके से सेल किया जाता है उसको देखना मत भूलिएगा। लास्ट में मैं 2-3 ट्रिक बताने वाला हूँ, जिस ट्रिक को अपना करके आप अपने सेल्स को कई गुना बढ़ा सकते हैं। आज के समय में इस बिजनेस का प्रोडक्ट का डिमांड इंडिया में ही नहीं, इंडिया से बाहर भी बहुत भारी मात्रा में है। कई देश में अगरबत्ती यूज होता है। आप अगरबत्ती को एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, तो आप हर दिन अच्छे पैसा कमा सकते हैं। और एक बात है, जब त्यौहार आता है तब अगरबत्ती का मांग ज़्यादा हो जाता है, तो खपत ज़्यादा होने के कारण आपका बिजनेस ऑटोमेटिक है कि त्यौहार के समय में ज़्यादा ग्रो हो जाती है। तो अभी बहुत सारे त्यौहार आ रहे हैं, जैसे कि नवरात्रि आ रहा है, दीपावली आ रहा है, इस तरीके के बहुत सारे फेस्टिवल आ रहे हैं। तो उस टाइम में आपका ये बिजनेस बहुत तेज़ी से रन कर सकता है और तुरंत प्रॉफिट आपको मिल सकता है। बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए स्टेप लीजिए। और एक खास बात, अगरबत्ती बनाने का बिजनेस स्टार्ट करने से पहले आपको एक लाइसेंस की भी ज़रूरत पड़ेगी। साथ साथ ही कंपनी का GST रजिस्ट्रेशन भी आपको करवाना पड़ेगा और कोई एक अच्छा सा नाम रख करके उस नाम का ट्रेडमार्क भी आपको लेना पड़ेगा। अब बात आती है लागत की। लागत कितना लगेगा? अगर आप इस बिजनेस को छोटे स्तर से भी स्टार्ट करना चाहते हैं तो मिनिमम आपको 1 लाख का इन्वेस्टमेंट तो करना ही पड़ेगा, तब जा करके आपका अगरबत्ती का बिजनेस शुरू हो जाएगा। अब बात कर लिया जाए इस बिजनेस से कमाई कितना होगा, क्योंकि सारा फंडा जो है कमाई का ही है। क्योंकि जब आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो बिजनेस स्टार्ट करने का मेन मोटिव यही है कि कमाई कितना होगा। तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि कमाई कितना होगा। जब आप 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करते हो तो कुछ पैसा आपका मशीनरी में जाता है, कुछ पैसा का आप कच्चा माल लाते हो,
फिर बाद में उसका पैकेजिंग लाते हो। ये सारा कुछ करने के बाद में जब आपका सेल होना स्टार्ट होता है तो 60,000 मिनिमम आपका इनकम स्टार्ट हो जाता है। जैसे जैसे आपका बिजनेस बड़ा होते जाता है उस तरीके से आपका इनकम भी बढ़ता चला जाता है। अब बात रही सेल्स कैसे लाना है। जब तक सेल्स नहीं आएगा जब तक प्रॉफिट भी नहीं होगा। तो सेल्स से पहले आपको मार्केटिंग समझना पड़ेगा, क्योंकि सेल्स जो होता है मार्केटिंग के ऊपर टिका हुआ होता है। जब तक मार्केटिंग आप नहीं करोगे जब तक सेल भी नहीं आएगा। तो हम समझते हैं कि मार्केटिंग किस तरीके से किया जाए, क्योंकि अगरबत्ती में देखा जाए तो बहुत बड़े बड़े ब्रांड हैं जो कि बहुत अच्छे अच्छे मार्केटिंग स्ट्रेटजी को अपना रहे हैं। तो उसके कंपटीशन में आपका अगरबत्ती कैसे बिकेगा ये जान लेते हैं, क्योंकि जब तक आप ये नहीं जानोगे जब तक आपका बिजनेस ग्रो नहीं होगा। मान लिया जाए कोई भी बड़ा ब्रांड, अगरबत्ती में बहुत सारे ब्रांड हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, आप खुद समझदार हैं समझ जाएंगे। तो उनका मार्केटिंग को कॉपी करना है आपको, क्योंकि बिजनेस में जब तक आप कॉपी नहीं करोगे जब तक आप बिजनेस को सक्सेस की तरफ नहीं लेकर के जा पाओगे। अब कॉपी इस तरीके से करना है सामने वाले को पता भी ना चले कि मेरा कॉपी किया है, और आपको उसका कॉपी भी कर लेना है। अब जैसे कि वो लोग बड़े बड़े एक्टर लोग को ला करके अगरबत्ती का प्रचार कराते हैं, तो आपको ये नहीं करना है अभी शुरू में कि एक्टर लोग करके ला करके अपना प्रचार करना है। बट आपको करना क्या है, आपको सोशल मीडिया के जरिए अपने अगरबत्ती का ब्रांड को प्रचार करना है। जैसे कि फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, यूट्यूब हो गया, ऐसा प्लेटफॉर्म जितने भी हैं सोशल मीडिया का, वहाँ पे जा करके आप अपने ब्रांड का एक अकाउंट बनाइए, पेज बनाइए और वहाँ पे अवेयर कीजिए, सबको बताइए अपने बिजनेस के बारे में, अगरबत्ती का पाउच के बारे में, अगरबत्ती का बंडल के बारे में, सारा कुछ आप वहाँ पे शो कर सकते हैं और स्पॉन्सर ऐड भी चलवा सकते हैं, एरिया को टारगेट कर सकते हैं। इस तरीके से जब आप शुरू करोगे, मार्केटिंग में थोड़ा सा इन्वेस्ट करोगे, तो देखते देखते आपका बिजनेस चंद दिनों में कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। तो जब मार्केटिंग आपका मजबूत हो गया तो सेल्स ऑटोमेटिक है आना स्टार्ट हो जाएगा। आप लोकल में ऑफलाइन भी आप इसका प्रचार कर सकते हो, जैसे कि अखबार में एडवर्टाइजमेंट दे सकते हो, भीड़ भाड़ वाले एरिया में जा करके पंपलेट बांट सकते हो। इस तरीके का भी ऑफलाइन आप मार्केटिंग कर सकते हो। जब आपका एक बार मार्केटिंग मजबूत हो जाएगा तो सेल आना स्टार्ट हो जाएगा और बिजनेस में ग्रोथ भी आना स्टार्ट हो जाएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मैं इसी तरीके का बिजनेस आइडिया आपके लिए लाता रहता हूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको पहले पहुँचे। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का दिल की गहराइयों से प्रेम पूर्वक धन्यवाद।